Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. This is group A now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's start with abstract noun. Abstract noun is a noun word which names something that you cannot see, hear, touch, smell, and taste. That means where you cannot use your five sense organs. You cannot see with eyes, hear with ear, touch with skin, smell with nose, and this is tongue. जिस नाउन को आइडेंटिफाई करने में आप फाइव सेंस ऑर्गन्स नहीं यूज कर सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बट व्हाट यू कैन डू, हाउ यू विल आइडेंटिफाई इट, यू कैन जस्ट फील दिस नाउन. आप इन नाउन को सिर्फ फील करते हैं, ठीक है. आप इनको टच नहीं कर सकते, दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते. लाइक ट्रुथ, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यू कैन हेयर माई वॉइस, आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं. लेकिन मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ और उस बात में कोई सच्चाई है, तो यू कैन ओनली फील दैट. उस ट्रुथ को आप फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है. यू कैन नॉट टेस्ट, स्मेल दैट. इज दिस क्लियर व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज? Yes, ma'am. Yes. Here we have few examples like gossip. Mary is not a type of person who gossip. Mary इस तरीके की नहीं है पर्सन जो गपशप करती है, ठीक है. गॉसिप, देखो these two people they are talking, ठीक है. They can hear each other. Let me share again. Screen is visible to you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
two people are talking, they can hear each other, वो एक दूसरे को सुन सकते हैं, लेकिन उनकी बात अगर they are lying, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, उस स्टेटमेंट में अगर झूठ है या फिर सच है, ट्रुथ है, ठीक है, या फिर अफेक्शन है, तो दे कैन ओनली फील इट, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। फिजिकली प्रेजेंट होना मीन्स आपके पास कोई पेन पड़ा हुआ, दैट इज फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, और फिजिकली प्रेजेंट ना होना, लाइक यू आर फीलिंग वेरी एंग्री, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एंगर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज इनसाइड यू, यू कैन जस्ट फील इट। तो वो सभी नाउन जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फेथ, डिफीट, सक्सेस कामयाबी, डिफीट हराना, आइडिया विचार, fear डर, एंगर स्ट्रेंथ ताकत, evil means बुराई, and good side and evil, और मैम हंगर भी। yes, anger also. Now what are the things which are covered in opinion? आपका जो विचार होता है, ठीक है, पोजीशन कैसे, आप गुस्से में हैं, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग अनॉयड, कोई परेशान कर रहा है, आप चिढ़ रही हैं, आपका कोई, जो भी आपके ओपिनियंस है, जो भी आपके विचार है, दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। let's do this exercise, then you will understand it better. We need to think about the importance of friendship. Which word is abstract noun? Which word is abstract noun, beta? मैम फर्स्ट लाइन में Yes. इम्पोर्टेंस। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। मैम फ्रेंडशिप। एक एक वर्ड को चेक करो, ठीक है, आप किसको फील कर सकते हो। थिंक। Yes, think. You can see, देखो think तो होता है सोचना, इट्स अ वर्ब। मैं आपको एक बात बताऊं, in English we have 3A. यस जब आप इंग्लिश करना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे घूम के इधर ही आ जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट इज एडजेक्टिव, सेकंड इज एडवर्ब, एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों वर्ड आपको ऐसे लगेंगे सेम है, कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, अभी तो आप नाउन पे ही हो, तो नाउन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्टिल इफ इट्स नॉट डन ना, आपने प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर अच्छे से नहीं किए हैं तो उनको और अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब आप इन चीजों पे आओगे ना, आपका ये सर्कल बनने वाला है, यू विल गेट कंफ्यूज। देखो थिंक होता है सोचना, ठीक है, हम यहाँ पे क्या काम हो रहा है, वो सोच रहा है, सो दिस इज वर्ब। द है, द के बाद ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन है। विच नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको हर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि विच इज नाउन, विच इज प्रोनाउन, विच इज आर्टिकल, विच इज एडजेक्टिव, एडवर्ब। और सेंटेंसेस आप जैसे अभी आपने क्लास में 10 एग्जांपल्स कर लिए, वो तो आपको समझ में आ जाएंगे, बट व्हेन यू विल कम अक्रॉस न्यू सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स, तो आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानते हैं, उसके बाद हम क्या सफिक्स लगाएंगे, वी विल डू दिस, बट बिफोर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यू कैन सी द लव this father has for his son. Tell me abstract noun in this sentence. मैम लव। मैं love. Love, this you can feel only. Bradley looked at the chocolate cake with the greed in his eyes. मैम ग्रीड। Greed. Yes, मैम ब्रैडली का मतलब क्या होता है? लालच।
मैम इससे पहले ब्रैडली का जो स्टार्टिंग है लाइन में। Bradley is name of the person. ओके मैम, ओके। Bradley is name of the person. After Thanksgiving dinner, everyone pated their full stomach with satisfaction. Satisfaction. Ma'am, satisfaction. Yes, satisfaction. Stomach को तो आप touch कर सकते हो. Her eyes were full of hope as she opened her report card. Hope, ma'am. होप। Ma'am, hope. मैं hope. Yes, hope. We would like to see justice served. जस्टिस। मैं ये state. Justice. Justice. My childhood memories are source of great joy for me. Ma'am, joy. चाइल्डहुड। मैं joy. Ma'am, joy. Childhood is also abstract noun and joy is also. चाइल्डहुड। Okay. ओके मैम। Child or childhood. Ma'am, what is the meaning of joy? खुशी. Sorry, this is childhood ना. आपको लगता है दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस होगा? चाइल्ड मतलब कि बच्चा और मैम चाइल्डहुड मतलब बचपन. बचपना। फिर चाइल्डहुड क्या है और चाइल्ड क्या है? मैम चाइल्ड तो मैम जैसे हम बच्चा कहते हैं किसी को, तो मैम वो चाइल्ड हो गया। और Then tell me this way ना बेटा, चाइल्ड मैम क्या हुआ? जिसमें कोई देखो, बचपना होता है मैम, चाइल्ड उसको कॉमन हम नाउन. चाइल्डहुड कह देंगे। देखो, चाइल्ड कॉमन नाउन हुआ. मैम कॉमन नाउन। ठीक है. चाइल्डहुड क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप है ना सभी वर्ड्स को रट नहीं सकते. अगर आप ये सोचोगे कि मैं सभी वर्ड्स को लर्न कर लूंगी, आपको समझना पड़ेगा. चाइल्डहुड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये एक बच्चा है जो यहाँ से पैदा हुआ और यहाँ तक, तो इसका चाइल्डहुड कहाँ था? ये था ना चाइल्डहुड, बचपना. क्या ये कोई थिंग थी? ये एक फेस है. क्या है ये? फेस है उसका, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, कि अभी इसका बचपना है, अभी ये बचपन में है. ठीक है. लेकिन अगर कोई बड़ा है उसको भी बोल देते हैं कि इसका बचपन अभी खत्म नहीं हुआ, तो दैट इज अ फेस. वो एक फेस, आप उसको फील कर सकते हैं. आप मेरे बचपन को टच नहीं कर सकते. फाइन. चाइल्डहुड बचपन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच करके बोलेंगे कि ये इसका बचपना है. यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। सो जिन चीजों को आप फील करते हैं, आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, आपको उनको कैटेगराइज करके उनको यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल. आपको कैसे कैसे वर्ड मिलेंगे और वर्ड मीनिंग्स आपको क्यों, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए. जैसे फिक्शन है, हॉरर है, ड्रीम है, लक, मूवमेंट. तो ये दीज आर एब्स्ट्रैक्ट इन इंग्लिश. तो फिक्शन क्या होता है? फिक्शन फिक्शन बुक्स होती है, जैसे हॉरर मूवीज होती है ना, जिनमें आपको डराया जाता है. एक्शन सीन्स ऐसे होते हैं विच यू फील फियर आउट ऑफ दैट. तो फिक्शंस होती है, स्टोरीज होती हैं. इट्स अ वे ऑफ राइटिंग अ स्टोरी. फिक्शन बुक्स. तो दीज आर द वर्ड्स जो आपको नए वर्ड्स आएंगे जो आपने पहले नहीं देखे, या फिर आपने देखे भी है ना, तो आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउ how to identify abstract noun. We have some methods. हमारे पास कुछ methods हैं abstract noun को identify करने के, पहचानने के. ठीक है. abstract noun is usually a name of. देखो abstract noun क्या होती है? किसी न किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, एक्शन या फिर स्टेट होती है, considered as a part from the object which it belongs to. ठीक है. लाइक विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. विजडम एंड स्ट्रेंथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बुद्धिमत्ता एंड स्ट्रेंथ, ताकत, ये दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब क्वालिटीज में हम क्या क्या लेते हैं? जैसे क्वालिटी ऑफ अ मैन इज काइंडनेस, दया, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम. ये क्या है? क्वालिटी है. एक्शंस क्या है? लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, hate,
स्टेट क्या है? चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, गुलामी, स्लेव एंड स्लेवरी। अब देखो इन दोनों वर्ड्स में बहुत सिमिलैरिटी आपको लग रही है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस। स्लेव एक आदमी है जो कि स्लेव है, और आदमी क्या कर रहा है? स्लेवरी कर रहा है। द पर्सन इज performing what action is performing in which state is he? Slavery। ठीक है, ये मैन है। What is slave is गुलाम, slave is गुलाम and slavery is गुलामी। ठीक है, ओनली द वन ई का डिफरेंस इज देयर, एंड वर्ड दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आपको इनके अच्छे से मीनिंग नहीं पता तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन अगेन फॉर यू। तो वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है। किसी के भी पीछे एल वाई लगता है या फिर TION लगता है तो वो वर्ड सिमिलर नहीं होते, ठीक है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर? नाउ विद दीज यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड थिंग, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। देखो हमारे ना एक एफिक्स होती है, जो आपने हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे। एफिक्स दो तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। Suffix, ma'am. suffix? यस, प्रीफिक्स होते हैं जो हम वर्ड में पहले ज्वाइन करते हैं, और सफिक्स होते हैं वर्ड में हम बाद में ज्वाइन करते हैं। तो हम इसके थ्रू इन वर्ड्स में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक है, हम तीन तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब एंड फ्रॉम कॉमन नाउन। ये तीनों पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन से बनता है? एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन। यस बेटा, सेंड करोगे? यस आई विल सेंड इट। ओके मैम। देखो वर्ड चाइल्ड है, चाइल्ड क्या था? कॉमन नाउन है। ठीक है, आपने इसमें हुड ऐड कर दिया तो इट बिकम्स चाइल्डहुड। क्या ऐड किया? सफिक्स किया, प्रीफिक्स किया? Ma'am, suffix. यस, मैम सफिक्स। लास्ट में ऐड हुआ है तो ये सफिक्स है। तो न्यू वर्ड बिकम चाइल्डहुड विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? कि कॉमन नाउन में जब हम सफिक्स ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वर्ब ग्रो, ग्रोथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो, ग्रोथ। ये ट्री है, ये ट्री इतना था लास्ट ईयर, ये इस साल इतना ग्रो कर गया। मैम जैसे आपने बताया कि मैम जैसे हमने चाइल्ड में मैम सफिक्स ऐड किया मैम पीछे, तो अगर मैम कोई वर्ड में मैम परफिक्स ऐड होगा तो मैम वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? मोस्टली बेटा सफिक्स यूज होते हैं, प्रीफिक्स बहुत रेयर यूज होता है। देखो ये ट्री है, ये लास्ट ईयर इतना था, इस साल इसने इतना ग्रो किया। ठीक है, क्या किया? मैम ग्रो किया। ये क्या है? वर्ब है, एक एक्शन हुआ है ना, बढ़ना। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटरनल पार्ट है, ग्रोथ कहाँ हुई है? इसके अंदर हुई है ना ट्री के। क्या आप उसकी ग्रोथ को टच कर सकते हो? अब ट्री ने ग्रो किया ये तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये वर्ब है, लेकिन इसके जो इंटरनल ग्रोथ हुई है तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप उसको, आप मेरी ग्रोथ को टच नहीं कर सकते, आप देख सकते हो कि मैंने मेरी हाइट इतनी से इतनी बढ़ी है, दैट इज ग्रो। ठीक है, एक्शन इज देयर, लेकिन उस ग्रोथ मैम हम उसको पहचानने के लिए अपने 5 सेंस ऑर्गन की यूज नहीं कर सकते। यस, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। तो जो ये ग्रोथ हुई है आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो दिस वे ये वर्ड्स है ना, मैंने बोला ना कि बहुत सिमिलर लगेंगे आपको, ग्रो और ग्रोथ, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई डिफरेंस है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये क्यों जरूरी है इन वर्ड्स को अच्छे से पहचानना।
नाउ टेक एग्जांपल ऑफ ग्रो एडजेक्टिव। और ग्रोथ में डिफरेंस बता दो। देखो ग्रो है एक वर्ब है, ठीक है, मतलब जो एक्शन हो रहा है, ये पेड़ लास्ट ईयर ये ट्री इतना था, अभी इसने यहाँ तक इसकी ग्रो कितना किया, ग्रो इतना ग्रो किया है, लेकिन जो इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक आया है वो किस रीजन से आया है, ग्रोथ की वजह से आया है, ठीक है, वो इसका इंटरनल पार्ट है, आप उसको टच नहीं कर सकते। नाउ टेक एग्जाम्पल, देखो आप है ना, ये वर्ड्स लर्न करने, इनको समझना तो डिफरेंट चीज है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आपको पॉइंट्स आ जाने चाहिए, नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है, यू कैन फील ओनली, तो 2-3 एग्जांपल्स आपके फटाफट से माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, आपको एक ओवरव्यू वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किन 3 मेथड से बना सकते हैं, कॉमन नाउन से, वर्ब से एंड एडजेक्टिव से, ठीक है, आपको जब तक ये चीजें अच्छे से ये पॉइंट्स लर्न नहीं होंगे ना, तो ये आगे इनको करना और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नाउ काइंड वर्ड, काइंड और काइंडनेस, व्हाट डू यू मीन बाय काइंड? दया, मैम दया। और काइंडनेस क्या हुआ फिर? मैम मैम हम किसी को कह देते हैं दयालु, दयावान। दयालु, दयावान, तो दयावान वो अंदर से है ना, दयावान आप फील करते हैं ना कि वो इंसान बहुत दयावान है, ठीक है। देखो काइंड वर्ड है, दयालुता। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव का, मैं एक आपको फंडा बताती हूँ। देखो ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव की पोजीशन देखो, एडजेक्टिव, और उससे पहले आता है आर्टिकल, ठीक है। देखो देखो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, उससे पहले आर्टिकल होगा, अ है आर्टिकल, अ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड गर्ल, ठीक है। अब अगर एडजेक्टिव नहीं है मेरे पास तो ये बन जाएगा आर्टिकल एंड नाउन, मतलब आर्टिकल लेफ्ट साइड में ही रहेगा, अ गर्ल। लेट्स सपोज वी डोंट हैव आर्टिकल नाउ, आर्टिकल रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। अब एडजेक्टिव की क्या पोजीशन होगी, देखो सभी में लेफ्ट साइड है, लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट लर्न कर लो कि आर्टिकल एडजेक्टिव एंड नाउन, जो नहीं है उसको वहां से हटा दो, बाकी की पोजीशन सेम रहेगी, ब्यूटीफुल गर्ल। इज दिस क्लियर? अब देखो आप ये काइंड वर्ड का एग्जांपल समझो, काइंड, काइंड मैन, आपने कभी यूज किया है काइंडनेस मैन? नो मैम। नो मैम। अब अगर काइंड है लेफ्ट साइड में, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो अब बताओ मुझे काइंड क्या बना, अगर ये नाउन के लेफ्ट साइड में है, मैन क्या है, मैन इज अ कॉमन नाउन, राइट। अब एक वर्ड है जो आप उसके लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हो जो कि इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया ये काइंड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। लेकिन काइंडनेस एडजेक्टिव नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि एडजेक्टिव है या नहीं है। क्लियर? मैम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं, कॉमन नाउन क्या होगा, लिविंग होगा, राइट, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यही होता है ना हमारा कॉमन नाउन, यस मैम। ठीक है। आप कॉमन नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तीसरा जब हम वर्ब करेंगे तो आपको वर्ब भी आइडेंटिफाई करने, वी विल डिस्कस इन वर्ब, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका अभी करेंगे, बट ये थोड़ा सा रह जाएगा जब हम एडजेक्टिव और वर्ब करेंगे, अगेन वी विल डू दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन
ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ किंग इज किंगडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ लॉयर इज लॉ। तो ये कैसे हैं, वी विल डिस्कस। मीनवाइल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। अब हमें जब इनको बनाना है तो हम किन 3 तरीकों से बनाते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब एंड फ्रॉम कॉमन नाउन। आपको ना मोटे मोटे जो पॉइंट्स बोलते हैं ना, जिसको इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसके कौन से फॉर्म्स होती है, कौन से प्रकार होते हैं, ये चीजें आपको पहले लर्न करनी है। फाइन, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से, अब इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल अपने माइंड में रखो। अब जब इसको फर्दर स्टडी करोगे ना इस पार्ट को, तो फिर इसको समझना। लेकिन अभी आपको ये ऐसे ये वाला चार्ट आपको याद जाना चाहिए। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ब्रेवरी फ्रॉम ब्रेव, इलनेस फ्रॉम इल, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। मैम हमें पेपर में आया था ब्रेव और ब्रेवरी। यस, तो देखो आप यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव क्या है, किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है ना। तो आप यहाँ पे लिखो ब्रेव, ब्रेव मैन या ब्रेवरी मैन, बोलो क्या होगा। ब्रेव मैन ना, बहादुर आदमी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ब्रेवरी, अब देखो ब्रेवरी को चेक करो, ब्रेवरी क्या होता है, बहादुरी होता है। किसकी बहादुरी, एक पर्सन की बहादुरी, ठीक है। वो यू कैन नॉट टच ब्रेवरी, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई इट? यस। तो मैम हम ब्रेवरी कहाँ पे यूज कर सकते हैं? When you are defining bravery of a soldier, the soldier fought with the bravery, बहादुरी से लड़ा soldier. Okay, ma'am. Okay. Now I will share this PDF to you. अब now tell me, are these classes are helping you? आपको समझ में आ रहा है? आपकी जितना नॉर्मल लेवल पे आप कर रहे थे उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है इन क्लासेस में? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नाउ बी रेगुलर इन योर क्लास, बिकॉज हम जो अभी टॉपिक्स करने वाले हैं ना वो बहुत डीप है। और अभी थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा है कि बिकॉज आई ज्वाइन अ बिट लेट। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो। जितना भी करे ना उतना अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप जब भी इसको करते हैं ना तो एक बार क्लास खत्म होने के बाद भी आप इसको रिवाइज किया करो। And are you preparing your notes? You got this? आपको कल ये वर्कशीट मिली है? Yes, ma'am. मैम Prepare कौन your सी वाली? abstract noun. यस मैम, मिल गई। आपने की थी PPT sent. Yes, आप इनको अभी डेली यू विल गेट अपने नोट्स। आपको वीडियो मिला था कल का? नहीं, वीडियो तो आपको आज का मिलेगा। नो मैम। नाउ लिसन, आपको डेली अब वीडियो मिलेगा। आप जो क्लास आज हमने ली है उसका आज से आपको डेली वीडियो मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट हम शेयर कर रहे हैं वो मिलेगा। और अगर मैंने आपने नाउन की ऐप भेजी थी। यस बेटा। मैम आपने एक ऐप सेंड की थी। हाँ जी मैम कौन सी वाली? इग्नाइटेड। मैं नाउन की ऐप नहीं थी, पीडीएफ होगा। मैम हमारे फोन में तो ऐप बता रहा था। नहीं बेटा, ऐप नहीं है। मैम नहीं मैम, आपने मैम एक नाउन वाली मैम पीडीएफ सेंड की थी मैम, एक कल की थी मैम, एक 2 दिन पहले भी एक की थी। देखो अब से आपको डेली आपकी जो आज मैंने क्लास ली है उसका वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगर ना मिले तो आप मैसेज डाल देना। सेकंड चीज, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड डेली का आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आपसे आपको रेगुलर मिलेंगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने पहले क्लासेस ली थी ना, लाइक कैपिटलाइजेशन, जो आपके मैं कल क्लास लूंगी कैपिटलाइजेशन वाली, उसका डॉक्यूमेंट, 1 डायरी डिक्शनरी रीडिंग का डॉक्यूमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट्स मैंने कल शेयर किए हैं। तो गो थ्रू दैट और इनको अच्छे से सेव करके रखना और अपनी कॉपी में इनको नोट कर लो, ठीक है। ताकि आप मैम आपने मैम ऐप
स्टेप नाउन तक सेंड किए हैं। मैं नाउन का ना बेटा दोबारा करूंगी, मैंने उसमें कुछ एग्जांपल्स किए हैं, उनको और अच्छे तरीके से इस तरीके से फॉर्मेट किया है ताकि आपको और अच्छे से इजी हो जाए आपको समझने में, ठीक है? ओके मैम। ओके ऑलराइट। मैम अभी मैम आपने कहाँ तक सेंड कर दिया? अभी मैंने नाउन का तो स्टार्ट वाला नहीं किया, जो स्टार्टिंग से हमने नाउन किया है वो मैं शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले जो नाउन से रिलेटेड नहीं था ना, जैसे डिक्शनरी रीडिंग है, कैपिटलाइजेशन है, एंड 2-3 और मैं कल सेंड कर दूंगी, लाइक प्रूफ रीडिंग एंड ऑल। तो मैं आपको अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे कंप्लेंट आई है कि आपकी किसी के फोन में पीपीटी नहीं खुल रही, तो अब मैं इनको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको पीडीएफ सेंड करूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ओपन करने में। ओके